हमारी सीक्रेट एजेंसी जैसे जैसे इस केस का पड़ताल कर रही है, पता चल पा रहा है कि इस टेररिस्ट अटैक का कहां से कनेक्शन था। तो इसमें पता चल पाया है कि जो अल्फला यूनिवर्सिटी है उसको कौन सा कंट्री फंड कर रहा था। कतर फंड कर रहा था, कतर, अल जजीरा। और अल जजीरा किसका इशारे पर नाचता है? CIA। CIA यानी कि अमेरिका का एजेंट वहाँ बैठा हुआ है। तो ये क्लियर हो चुका है, कतर, पाकिस्तान, CIA का सबका मामला सामने आया है। और कतर ने इसको 40 से 1 करोड़ का फंड किया है, कुछ महीने में ही ये फंड हुआ है। और देखिए, ये जो फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी बना है, इसमें 40% जो है मुस्लिम वो लिए गए हैं कश्मीर से, और बाकी के जो है यूपी से और बिहार से। और वो भी कौन कौन से इलाके में? यूपी में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ से, और बिहार में किशनगंज का जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है वहाँ से लोगों को लिया गया है। कुछ हिंदू हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम महिला पकड़ा गई है वो हिंदू लड़कियों के साथ फोर्स करती थी मुस्लिम जो है लड़के को बैठने के लिए, उनके साथ संबंध बनाने के लिए। तो इसमें आप पता चल पड़ा किस हिसाब का इनके मानसिकता है। मतलब पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भी हिंदू मुस्लिम करके, और उसको भी रेडिकलाइज, और फिर हिंदू महिलाओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कराने का इनका मतलब चल रहा था। ये दिमाग इनका इतना ख़राब है कि ये जूस में अपना मूत्र मिला देते हैं, अपना मल मूत्र मिलाकर ये लोगों को पिलाते हैं। आपको पता होगा कोरोना में कैसे थूक थूक कर ये सब्जी वगैरह बेच रहे थे, और कैसे अब यहाँ पे श्रीलंका में भी ये मामला सामने आया था कि जो मुस्लिम महिला है उनके साथ ये जो है सॉरी जो हिंदू महिला है ये उनके साथ मुस्लिम लोग जो है क्या कर रहे थे, उनका पार्ट्स कैसे निकाल रहे, पार्ट जो है बॉडी का कैसे निकाल रहे थे। तो मैं सबको आगाह ये करना चाहूँगा कि जो जो मुस्लिम लोगों से महिला हो या फिर वो पुरुष हो, मुस्लिम महिला या पुरुष डॉक्टर से जो हिंदू अपना चेकअप करवाए हैं, अपना बॉडी का स्कैन करवाइए, पार्ट पुर्जा चेक करवाइए। क्या आपके बॉडी में वो पार्ट पुर्जा गायब है या फिर सही सलामत है या फिर नहीं? क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 40 से 1 लाख के करीब मुस्लिम डॉक्टर हैं। तो प्लीज़ अपना पार्ट को चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि अब भरोसे लायक कुछ रहा नहीं। पहले जूस में मिला देते ये लोग मल मूत्र, फिर सब्जी फूल बेचते थे थूक थूक कर। अब क्या है, जो है डॉक्टर जो है आतंकी कैसे निकल के आ रहे हैं। तो अपना पार्ट पुर्जा जरूर चेकअप करिए, और ज़रूर फिर से चेकअप करिए जो हिंदू है उनके लिए, क्योंकि हिंदू जो है वो जिहादी होते हैं, हिंदू जो है वो काफिर होते हैं। तो हिंदू काफिर होते हैं, तो काफिरों को अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है कि आपका अंग आपके साथ है या फिर नहीं है। और ये भी देखना जरूरी है कि यहाँ पे कश्मीर में अभी पता चल पड़ा है कि वो कैंडल मार्च निकालना चाह रहे हैं। ये कुछ नहीं है, बस ढोंग है, नाटक है। वहाँ पे पहलगाम हमला हुआ था, वहाँ भी ये लोग किए थे, लेकिन वहाँ से भी ये लोग टेररिस्ट का वारदात करना बंद नहीं किए हैं। वहाँ भी अपने घरों में ये पना देते हैं टेररिस्ट को। अगर कश्मीरी लोग जिस दिन चाह ले कि टेररिस्ट को ना पना दे, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि इंडिया में कोई भी हमला हो, ये एकदम बंद हो जाएगा। तो कश्मीरी लोग सबसे पहले, जितने कश्मीरी मुस्लिम हैं सब के सब साले आतंकी हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और आप ये सोचते हैं कि वो मुस्लिम जो है आतंकी नहीं है, कुछ मुस्लिम के चलते सब मुस्लिम बदनाम होते हैं, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। फरीदाबाद में देखिए वहाँ के लोकल्स को क्या चुल कटा हुआ था, इंडिया में उनको सुख सुविधा नहीं मिल रहा था कि वो आतंकी को पनाह दे रहे थे। मस्जिद का इमाम जो है वो दे रहा था। तो जब मस्जिद का इमाम ही ऐसा कर रहा है, तो बाकी अनपढ़ गंवार जाहिल जेट मुस्लिम का तो कमी नहीं है। मेरे इस बातों का जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो मुस्लिम है वो एक के साथ सभी बदनाम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मुस्लिम वही है, वही आतंकी के साथ ये लोग साथ खड़े होते हैं। कभी भी मुस्लिम को देखिएगा ये अच्छे चीज़ों के साथ नहीं खड़ा होंगे, आतंकी के साथ खड़ा होंगे। जैसे कि इनको मन में है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ताकि वो राहुल गांधी जो है आतंकी ही तो है। देखिए अमेरिका में भाग गया, उसकी बहन भाग गई है, वो भाग गया दूसरे देश में। मतलब क्या चूल काटा हुआ था कि यहाँ पे इमरजेंसी स्थिति आ चुका है, यहाँ पे सरकार सबको बैठाकर कुछ प्लान बनाना चाहेगी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर। ये भाग गए हैं, अमेरिका जा गया है, कोई बहन गई है जो सांसद है वो, राहुल गांधी अलग दूसरे देश में चला गया है। क्या इनके ऊपर कुछ शक का सुई अटक रहा था इसीलिए भागे, या फिर इस हमले में ये जुड़े हुए थे इनका तार? तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चेकअप जरूर करिए कि ये जो है राहुल गांधी बार बार बाहर क्यों जाता है, और जब भी बाहर जाता है तो क्यों देश पे हमला होता है, और इसका सिक्योरिटी ये अपना क्यों लेके नहीं जाता है। सिक्योरिटी भी उनका जो साथ में रहता है राहुल गांधी और वो उसकी बहन के
साथ में, वो कंप्लेन कर चुका है होम मिनिस्ट्री के साथ कि ये सिक्योरिटी लेकर नहीं जाते हैं, बिन बताए चल जाते हैं। तो बिन बताए जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी इनका भारत के साथ रहेगा, तो वो तो जान जाएगा कि ये किन किन गतिविधियों में लिप्त है, तो इसीलिए ये सिक्योरिटी छोड़ कर जाते हैं। जो अहम मतलब प्लान बनाना रहता है, अब नाइट्रोजन बम और क्या क्या ये धमाका कर ही रहता है, और ये दिल्ली में हो गया। तो बहुत सीरियसली से इसको बात को लेने वाला चीज़ है। और आते हैं अब मीडिया की ओर। तो मीडिया की ओर मैंने कल भी बोला था, आज ही बोल रहा हूँ, और आज भी मैंने देखा मीडिया को कि जाकर वो जो मुस्लिम आतंकी है डॉक्टर, उसके माइक ढुका दे रहा है, कश्मीर तक चल जा रही है लोग पैसा खर्चा करके, और जाकर बोल रहे जी आपका जो लड़का है वो कैसा था, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि वो टेररिस्ट है। और विक्टिम कार्ड वो भी उसके पेरेंट्स वाले खेल रहे हैं, और ये मीडिया वो विक्टिम कार्ड खिलवा रहा है। मीडिया को चाहिए कि उसके पूछने के लिए कि आतंकी बना तो तुमको पता ही था या नहीं था, उसके ऊपर कार्रवाई करिए, उसके फैमिली का बैकग्राउंड बताइए। सरकार अगर वहाँ असमर्थ है तो आप सर्च करके उसके फैमिली का बैकग्राउंड बताइए कि कैसे वो आतंकी संलिप्त था आतंकी गतिविधि में, उसका परिवार भी। ये चीज़ आप देखिए, ऐसा कभी नहीं है कि परिवार से वो मिल भी रहा है, वो सारा कुछ परिवार को पता भी नहीं है। मतलब परिवार का व्यक्ति है, कुछ तो कुछ बात पता चलेगा ना भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, एकदम से पता नहीं चल पाएगा क्या कर रहा है, थोड़ा भनक तो ही लगेगा। लेकिन परिवार वाले साहब विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो ये परिवार वालों को मत दिखाइए उनका, विक्टिम कार्ड खिलवा रहे हैं आप। पाकिस्तान का मदद, पता नहीं आप इंडिया का रिपोर्टर या फिर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं आप लोग, क्या पता है, या फिर पाकिस्तान से फंड भी आता हो इन मीडिया वालों को, ये मुझे लगता है। क्योंकि आप तो नहीं गए ना, वो जो मरे लोग, उनका क्या बेटा एक कमाने वाला था वो चला गया होगा, उनके घर में मतलब कह सकते हैं कि नई नई कोई शादी हुआ होगा वो चला गया होगा, उनका घर में अभी अभी गरीबी से दूर करने का एक रोशनी जागा होगा, अभी अभी नौकरी कोई लेके आ रहा होगा, वो उनका आशा जो है वो चला गया। कोई किसी का बुढ़ापी का लाठी एक होगा वो मर गया, उसका दर्द नहीं दिखाया, उसका दर्द दिखाया नहीं गया। टीआरपी कम हो जाएगा ना, टीआरपी चाहिए तो मुस्लिम के जो आतंकी है उनके परिवार को दिखाना। तो ये टीआरपी का इनका एक कह सकते हैं कि कमाने का गठन है। अब जो मर गए हैं उनके परिवार वालों को दिखाइए भाई, उसका भी दुख दर्द है, उसका कई गुना ज़्यादा दुख दर्द है। ये मुस्लिम के परिवार जो है आतंकी के परिवार से ज़्यादा दुख दर्द तो उसका है जिसका परिवार वाला चला गया, उसका एक कमाने वाला था, उसका एक जो है वो बुढ़ापी का सहारा था। ये आप दिखाए नहीं, जो घायल है उनके परिवार वालों को नहीं दिखाए कि उनका क्या क्या असुविधा आ रहा है इलाज कराने में। सरकार कुछ कह सकते हैं कि बहुत लूज कर रही है इलाज कराने में, वो सारा चीज़ दिखाइए। आप लगे दिखाने आतंकी के परिवार वालों को। तो ये टीआरपी का जो है खेल ख़त्म करिए, और इस पर सरकार को संज्ञान भी लेना चाहिए। क्या ये जो है रिपोर्टर, इनका फंडिंग जो है पाकिस्तान से आता है या फिर क्या, ये जरूर देखना चाहिए। लेकिन जो अल्फला यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर खुलासा चला है, और 2014 में इसको मान्यता मिला था, एकदम जल्दी काम किया गया, जल्दी इसको सर्टिफाई भी कर दिया गया इस कॉलेज को। 2019 में भी डॉक्टरी का इसका MBBS का कोर्स खुला था, उसको भी कर दिया गया है। तो सरकार का कहीं ना कहीं चूक है, और सबसे ज़्यादा चूक जो है वो कांग्रेस के सरकार में ये खुला, मान्यता इसको कांग्रेस की सरकार में दिया गया। तो ऐसा क्या जल्दबाजी था, ये देखना तो बहुत ज़रूरी है। और पूरा दाल काला नहीं, पूरे के पूरे मछली इस तालाब की गंदी है, तालाब ही गंदा नहीं, पूरे के पूरे तालाब में रहने वाली मछली ही गंदी है। और ख़ास करके एक विशेष वर्ग मुस्लिम कम्युनिटी गंदगी है। और मैं कुछ देख रहा था, कुछ एक यूट्यूबर को वो बोल रहे थे कि मुस्लिम कम्युनिटी को बैठकर समझाना चाहिए। अरे भाई कितना भी समझाओ इसको, ये समझने वाले नहीं है, जाहिल रेडिकल इस्लामिस्ट लोग हैं। और सरकार क्या ऐसा कोशिश नहीं की होगी, प्रयास नहीं की होगी समझाने का, समझाई होगी, लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं। ये लोग ये मान के बैठे हैं कि हमको जिहाद करना है, काफिरों को मारना है। तो ये मानसिकता कभी भी इनके मन से जाने वाला नहीं है, ये जरूर याद रखिए। आप देखिए वहाँ पे जो यहूदी है, इन्होंने कितना इनको समझाया, संघर्ष किया, लेकिन वो नहीं समझे मुस्लिम। वैसे ही यहाँ इंडिया है, ये रेडिकल लोग हैं, ये पागल लोग हैं, ये पागल घोषित हो चुके हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। इन पागल कुत्ता जो होता है वो सब आदमी को नुकसान पहुंचाता है, इससे अच्छा पागल कुत्ता को गोली मार दिया जाता है। वैसे ही काम इनके साथ करना चाहिए। ये लोग पागल हो चुके हैं, इन सभी को लाइन में लगाकर गोली मार देना चाहिए। ये मेरा कड़ा शब्द है, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ, और मैं कोई भी गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। देखिए आप जहाँ भी देखिए आतंकी जितना भी हमला हुआ, जब भी भारत वजूद में आया है या फिर भारत के अदर कंट्री में देखिए, वहाँ पे मुस्लिम ही क्यों आतंकवादी होते हैं, और कोई धर्म के क्यों नहीं होते। ओसामा बिन लादेन देख लीजिए, मतलब बहुत जो है पढ़े लिखे लोग मुस्लिम बनते हैं। ओसामा बिन लादेन कोची था, वो इंजीनियर था,
समृद्ध परिवार से था, फिर भी वो आतंकी बना। क्या जरूरी था? क्योंकि उसको जिहाद करना था। तो ये आप समझ लीजिए कि कितने भी अमीर हो जाए, कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, कितना भी इनको नौकरी मिल जाए, सरकार कितना भी फैसिलिटी दे दे, इनका मानसिकता कभी बदलने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही इलाज है, इनको लाइन में खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना ये मानना है। आपका जो भी अपना ओपिनियन होगा कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।